अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जो है वीडियो का स्टार्ट जो है हमारे किचन रूटीन से हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है बच्चे स्कूल जा चुके थे और मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी नाश्ता जो है वो कर लिया था। तो मैंने कहा नाश्ता करने के बाद सबसे पहले जो काम होता है ना मेरा, वो होता है कि किचन में आके चूल्हे और जो यानी स्लैब है उसकी सफाई कर लेना। मेरे नज़दीक ये है कि अगर किचन का आप चूल्हा साफ़ कर लेते हो, आप अगर स्लैब साफ़ कर लेते हो, तो ये होता है कि किचन के जो है वो 50% काम जो है आपका उधर ही डन हो जाता है। आपका काम करने में एक तो अच्छा महसूस हो रहा होता है और आपके काम जो है बहुत जल्दी और आसानी से ख़त्म हो जाते हैं, अगर आपका ये चीज़ 2 चीज़ जो मेन काम है वो अगर हो जाए तो। तो मैंने भी इस तरह से था कि चूल्हा और जो है स्लैब साफ़ कर लिया था। अलबत्ता यह है कि अली ज़मान जो है अभी वो स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट होती हैं ना, तो ये होता है कि अभी तो खैर कराची में सर्दियाँ कहाँ आई हैं, बस ये है कि यानी सिर्फ झलक सी अगर कहूँ तो वो दिखला गई है, लेकिन इसकी वजह से जो वायरस जो फैलता है ना, ज़्यादातर नज़ला, बुखार और खांसी, ये सारी चीज़ें जो है बहुत आम हो जाती हैं और स्पेशली बच्चों में, क्योंकि ये वायरस जो है बच्चों में बहुत जल्दी पकड़ता है। तो उसी वजह से अली ज़मान को भी 1 हफ़्ते से जो है वो फ़ीवर था, बुखार आ रहा था, जा रहा था। दवाइयाँ वगैरह तो खैर सब चल रही थी साथ में, लेकिन फिर भी यानी छोटे होते हैं ना, तो उनके साथ इस तरह से चल रहा होता है। बहरहाल अभी वो सो के उठे थे तो उनको भी मैंने नाश्ता देना था। तो मैंने सोचा पहले जो है फटाफट से जो है वो शामी कबाब का जो मिक्सचर है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा शामी कबाब जो है वो बना लिए जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है चिकन के जो शामी कबाब थे वो बनाने थे, सारा मिक्सचर मैंने इंस्टेंट पॉट में डाल दिया था। अच्छा, इंस्टेंट पॉट में ये होता है कि कुकिंग जो है ना बड़ी फास्ट हो जाती है। बहुत जल्दी आप रख के टाइमर लगा दो तो आपको ना देखना पड़ता है ना कुछ, टाइमर के हिसाब से वो ऑफ भी हो जाता है और कुकिंग बहुत स्पीड में होती है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आ गए स्कूल से? हाँ मम्मा, आज पता है आज स्कूल में ना डेंटिस्ट आए थे। डेंटिस्ट आए थे स्कूल में आज? हाँ, और मुझे अच्छा। देखो क्या मिला है। दिखाओ क्या मिला आपको, मैं भी देखूं। अरे वाह, ये मिला है आपको? सही, खोल के देखें। खोल के देखा था आपने स्कूल में? नहीं नहीं। नहीं खोला था? अच्छा चलो भी देखते हैं। अरे वाह, ये तो भाई बबल गम फ्लेवर में मिला है लियाजान को, तो भाई प्रोटेक्ट का। डॉक्टर ने चेक किए थे आपके टीथ? हाँ, चेक करे थे दांत। चेक किए थे? डर लग रहा था? तो यहाँ पे देखें, जैसे कि आपको देखा हमने, बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, तो बस उन्होंने फटाफट से जो है वो यूनिफॉर्म चेंज किया, मुंह हाथ धोया और फिर जो है मैंने खाना लगा दिया था। दोपहर में जो है वो तो खैर मुझे खाना बनाना नहीं था, क्योंकि हमारी जो कुकिंग रूटीन है वो कुछ इस हिसाब से है कि जो है हम रात में जो है मैं कुक कर लेती हूँ, जो रात में जो खाना बनाना होता है वो रात में बन जाता है और जो रात का लेफ़्ट ओवर होता है वो हम जो है सुबह दोपहर में वो खा लेते हैं। तो बस ये हमने जो है एंजॉय करी थी सब्ज़ी, यानी सर्दियाँ है ना तो मिक्स सब्ज़ी अच्छी लगती है। और फिर इसके बाद जो है बच्चों ने 1 आध घंटे का जो है वो नैप लेना था, इतनी देर में जो है कबाब का मिक्सचर भी रेडी हो गया था। अच्छा, इंस्टेंट पॉट से ना बड़ी सहूलत हो जाती है, बहुत जल्दी यानी पक भी जाता है और यानी ध्यान भी नहीं रखना पड़ता। आप किसी और काम में मशगूल हो ना तो प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये है कि देखिए पानी भी अच्छी तरह से जो है वो ड्राई हो चुका था कबाब का और बिल्कुल ही अच्छी तरह से रेडी हो गई थी कबाब। तो बस इसे मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद जो है ना इसे शेप देने लगूँगी। अब जो है इसके बाद जो है शाम का टाइम भी होने लगा था। अच्छा, अब ये है कि मगरिब जो है ना बहुत जल्दी होने लगी है, यानी दोपहर के बाद आपका वक्त कैसे गुजरता है आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता और मगरिब हो जाती है। तो बस जो है मैंने कहा जल्दी से खाना जो है इस हिसाब से रेडी कर लिया जाए शाम में। तो आज जो है बनने वाले थे खाउसे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ना खाउसे। अब उनकी फरमाइश भी थी कि काफ़ी टाइम से आपने बनाया नहीं है तो आज वो बना दें। तो बस कढ़ी जो है मैंने पकने के लिए रखी हुई थी, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। चिकन ग्रेवी रेडी हो चुकी थी और साथ में जो है पानी वो भी बॉईल कर लिया था स्पेगेटीज़ को बॉईल करने के लिए। तो उसमें अच्छी तरह से जोश आ गया था तो मैंने स्पेगेटीज़ भी डाल दी और खाना जो है तकरीबन मेरा जो है वो रेडी होने लगा है।
तो जैसे ही खाना बन गया था तो अलीअसगर ने कहा कि मम्मा सबसे पहले जो है ना आप ऐसा करें, मुझे खाना दे दें, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे है ना जो स्कूल का अपना काम है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत सारे मुझे टेस्ट वगैरह मिले हुए हैं, तो मैं खाना खा के जो है उसे कंप्लीट करूँगा, तो आप पहले मुझे दे दें। तो मैंने खैर कहा कि ठीक है, मैंने उसे खाना दे दिया। और ये है कि अब जो है ना बच्चों के आने लगे हैं मिड टर्म्स, तो अब जो है ना मिड टर्म्स स्टार्ट होने लगे हैं ना, तो मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा मुझे टेंशन होने लगी है उनके मिड टर्म्स की। तो अब ज़्यादा इन बच्चों पे भी प्रेशर जो है वो पढ़ाई का बढ़ चुका है, और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम और टेस्ट वगैरह जो है इन्हें रोज़ की बेसिस पे मिल रहे हैं। तो बस जो है अलीअसगर ने कहा कि खाना वाना खाएगा और फिर उसके बाद जो अपनी पढ़ाई लेके बैठेगा। और फिर मैंने कहा कि अब जो है हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। अब खाना खाने के बाद मैंने कहा सबसे पहले जो मैंने ये कबाब का मिक्सचर रेडी किया है वो ठंडा भी हो गया है, तो इसे पीस लेते हैं, और इसे पीसने के बाद जो है ना इसे मैं शेप देके इसे फ्रीज़ कर लेती हूँ। अच्छा, कबाब बने हुए होते हैं ना फ्रीज़र में तो बड़ी ही लाइफ आसान हो जाती है। यह है कि कभी कुछ नहीं बनाओ या कभी आपका कुछ पकाने का दिल नहीं हो तो अंडा शामी का बर्गर बना लो, तो बहुत जल्दी बन भी जाता है और आपका जो है एक टाइम का मील तैयार हो जाता है। प्लस ये लंच बॉक्सेस में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, नाश्ते में काम आ रही होती है। तो ये तो है ना मस्ट होता है कि इसे फ्रीज़र में बना के मैं रख लूँ। और अब जो है ना मेरा जो लास्ट जो रात का काम था ना, जब बच्चों को मैंने सबको सुला दिया था, तो सुलाने के बाद मैंने कहा कि अब जो ये मेरा काम है ना, जो काफ़ी टाइम से मेरे पास पेंडिंग रखा हुआ है, मैंने काफ़ी टाइम से सामान मंगवा के रखा था लेकिन मुझे बनाने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा था। ये है कि मैंने सामान मंगवाया था, इसके बाद जो है अली ज़मान की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसी में मैं लगी हुई थी, क्योंकि वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो रहा था और मेरे साथ भी होता था ना, तो मेरा भी दिल नहीं करता था, किसी काम में दिल मेरा भी नहीं लगता था उसकी तबीयत को देखकर। तो बस मैंने कहा कि आज जो है थोड़ा सा सेट है और अब सो भी गए बच्चे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको जो है ना इसकी गुड़ पापड़ी की जो है वो आधी प्रिपरेशन जो है ना वो करके रख लूँ। गुड़ पापड़ी का मुझे जो लगता है ना सबसे ज़्यादा काम जो मुझे हार्ड लग रहा होता है वो लग रहा होता है इसकी जो है ना चॉपिंग करके रखना। बाकी जो है अगर आप एक दफ़ा आपका सारा सामान जो है एक जगह रेडी हो जाता है ना, यानी सारी आपकी ट्रे आपने इस तरह से रेडी कर ली, इसके बाद जो है कुकिंग करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। हाँ, बस ये होता है कि बुनाई वगैरह उसकी होती है, जब आप आटे की बुनाई वगैरह करते हो उसमें टाइम लगता है, लेकिन जो है ना आपका ये रेडी होता है ना, तो समझ लें आपका, मैं समझती हूँ कि 80% काम यही होता है कि आप सामान जो है ना उसकी प्रेप कर लो। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बादाम, पिस्ते और जो है ना अखरोट, ये 3 जो है ना मेवे मंगवा लिए थे उसमें डालने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना वो चार मगज़ वगैरह नहीं खाते। अगर मैं डाल भी दूँ ना तो वो ये होता है कि निकाल निकाल के चीज़ें अलग कर रहे होते हैं, तो इससे अच्छा है कि यानी वो चीज़ आया हो तो उससे अच्छा है कि मैं वो चीज़ डालूँ जो बच्चे शौक़ से खाएँ, क्योंकि हमारे घर में ना मीठा जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे बहुत शौक़ से मीठा खाते हैं। तो ये होता है कि इस तरह की चीज़ें हेल्दी भी रहती है। जिसको बैक का पोन यानी बैक का जो पेन होता है वो हो, यानी आपके घुटने दर्द करते हो, आपको कमर में दर्द रहता हो, तो ये अगर आप बना के खाते हो तो बहुत ही आपको फ़ायदा रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना गोंद का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो गोंद जो है हमारी कमर के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, और सर्दियों में इस तरह की चीज़ बनी हुई होती है। मैं समझती हूँ सर्दियों की तो ख़ास सौगात होती है, हमारे यहाँ जो है विंटर्स में ये ज़रूर ही बनता है। तो अभी जो है वो दिल भी कर रहा था, तो मैंने जो है कहा कि अभी ये बना लेते हैं। तो यही बस था कि मैंने सामान सारा जो है वो कटिंग और चॉपिंग करना था। मैंने कहा ये रात में ही जो है ना अभी फ़ारिग है, बच्चे भी सो गए और मैं भी बिल्कुल फ्री हूँ, तो ये जो है काम थोड़ा सा निपटा के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है बादाम, पिस्ता और अखरोट, इन सब की जो है ना थोड़ी मोटी मोटी सी मैंने कटिंग कर ली थी। अच्छा, इसका कोई परमानेंट रेशो वगैरह नहीं है, आप अपने हिसाब से ले लो, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद हो आप ज़्यादा ले लो, जो चीज़ आपको कम पसंद हो आप कम ऐड कर लो, या अगर नहीं भी ऐड कर तो भी ये बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे जो है कटिंग चॉपिंग हो गई थी। अब इसके बाद जो है ना मैं सारा बिल्कुल रेशो, जो जिस चीज़ का मुझे जितना रेशो चाहिए ना वो मैं सारा जो है वो सेट कर लूँगी, यानी इसी के अंदर मैं जो है वो मखाने भी निकाल के रख लूँगी, और जो गोंद है वो भी निकाल के रख लूँगी, और जो गुड़ है वो भी सारा रेडी करके एक साथ जो है ना सारा रख दूँगी, ताकि जो है ना जब मैं पकाने के लिए, जब इसे बनाने के लिए खड़ी हूँ तो मुझे सारी चीज़ें जो है ना वो एक जगह पर ही मिल जाए। तो आप भी जब बनाओ ना इस तरह की कोई चीज़, तो वो आप एक साथ ही अगर निकाल के रख लेते हो तो आप कोई चीज़ भूलते भी नहीं हो डालने में, और बहुत ज़्यादा इजी और फास्ट कुकिंग होने लगती है।
तो बस यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली है। अब रेडी करने के बाद जो है मैं इसे लगा दूँगी क्लिंग रैप, और जो है अगले दिन जो है मैं इसकी यानी बनाना शुरू करूँगी। तो जो भी बनाऊँगी वो आपके साथ ज़रूर इसके साथ पूरी डिटेल्ड रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ कि किसकी मैंने कितनी क्वांटिटी ली थी। तो उम्मीद है कि आज का छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूँगी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।